मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 लेकर आई हूँ एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट। ये DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम इसको करते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमसे ये पूछी गई है। हम इसको लिख लेते हैं 7/√7 प्लस √6 प्लस 8/√7 माइनस √6। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये वाला और ये जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी की बन रही है, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ओके, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। हमने इसका एलसीएम लिया दोनों का, √7 प्लस √6, √7 माइनस √6। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, √6 प्लस 8 √7 प्लस √6 आ जाएगा। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी नीचे वाली, जिसमें √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन ऊपर क्या आ जाएगा 7√7 माइनस 7√6 प्लस 8√7 प्लस 8√6। ओके, 7√7 और 8√7 को हम 15√7 लिख देंगे और 8√6 को और माइनस 7√6 को हम 1√6 खाली √6 लिख देंगे और ये 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7 माइनस 6 ये हो जाएगा 1। ओके, तो ये तो 1 ही हो जाएगा पूरा, तो सॉरी ये तो 1 ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, और आंसर क्या हुआ, ये आंसर आ गया 15√7 प्लस √6, 15√7 प्लस √6, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप बहुत क्लियरली करेंगे, नीट एंड क्लीन, तो इसका इजीली आंसर आ जाएगा। नाउ वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इफ a% ऑफ b% ऑफ 1250 इज 45। बहुत ईजी है। a% ऑफ b% ऑफ 1250 इज 45 एंड b% ऑफ 10% ऑफ 500 इज 12। तो a का वैल्यू बताना है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम इस वाली इक्वेशन को हम ऊपर ले लेते हैं। a% ऑफ b% ऑफ 1250 इज इक्वल्स टू 45। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 5 9 जो 45, 5 2 जो 10, 5 जो 25, 25 4। ठीक है, नीचे 40 आ गया, ऊपर ए बी, नीचे 40 आ गया, इज इक्वल्स टू 9। तो ए बी इज इक्वल्स टू 360 हो गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस को। b/100, 10% ऑफ 500 इज इक्वल्स टू 12। 00 से कट गया, ये 10 से ये कट गया, 5 2 और b हो गया 24, 12 2 जो 24। अब हम इसमें इसको रख देंगे b को। a b इज इक्वल्स टू 360, b हमने 24 रख दिया, a हमारा a को काट पीट के जो है 15 इसका आंसर आ गया। तो आंसर इसका हो गया 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैल्यू आ गया है 15। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है 20% सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है, जबकि सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो यहाँ पर गड़बड़ है। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। अब ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट निकालो सीपी पे, तो ये इसने पूछा है। प्रॉफिट जो है दिया हुआ है एसपी पर, तो हम इसको पहले काट लेंगे। 25 जा 100 हो गया। ठीक है, ये हो गया p इज इक्वल्स टू एस पी 1/5 एस पी। ओके, 5 इधर चला जाएगा, 5p इज इक्वल्स टू 1 एस पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस है 5, प्रॉफिट है 1। प्रॉफिट कितना है 1 है और सेलिंग प्राइस है 5। तो अब हम इससे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 1, सीपी कितना है 4 इंटू 100, 25% इज द राइट आंसर। 25% इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे कॉस्ट प्राइस पे तो 25% है और प्रॉफिट परसेंट देखेंगे सेलिंग प्राइस पे तो 20% है। I hope it is clear to you. Now we come on to question number 4. Is a yearly rate of simple interest at which sum of money become 3 times. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आता ही आता है इसमें से एक क्वेश्चन। 40 इयर्स में अपने आप को 3 गुना कर लेता है। मान लो प्रिंसिपल x था, ठीक है, टाइम इन्होंने 40 इयर्स दिया हुआ है और ये जो प्रिंसिपल है 40 इयर्स में 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 3x हो गया। ओके, वेरी सिंपल।
अब ये बोल रहे हैं ईयरली रेट निकालना है हमें, रेट हम निकाल लेंगे। हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। अब हमें एक चीज इसमें देखनी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। देखिए प्रिंसिपल 3 गुना हो गया 40 सालों में, और प्रिंसिपल था कितना 3x, तो प्रिंसिपल x था और x से कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट आया होगा हर साल, 40 साल तक जब सिंपल इंटरेस्ट आया होगा तभी तो ये बढ़ गया। कितना बढ़ा, 3x माइनस एक्स, 2x बढ़ गया। तो ये जो 2x है ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको याद रखना है, यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। हम सिंपल इंटरेस्ट को रख देंगे, कितना है सिंपल इंटरेस्ट 2x, प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया था x, रेट कितना है, और ये जो 3x है ये अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है। ओके, रेट हमें निकालना है और टाइम हमारे पास 40 ईयर्स का है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x से x कट जाएगा इजीली, 2 से 2 कट गया, रेट आ गया इधर 5, रेट आ गया 5%, तो 5% इसका रेट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं DSSB में। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 182। कोई नेचुरल नंबर x ले लिया हमने, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया हमने, और इन दोनों को हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 182। ये बोल रहा है x निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हम इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम x को ले लेते हैं y स्क्वायर। देखिए अगर हम x को y स्क्वायर लेंगे तो इस पे रूट लगा हुआ है, रूट से y स्क्वायर कट जाएगा तो y बचेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लेट किया है। तो x को हमने y स्क्वायर किया, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं x y स्क्वायर। अब हम इसको y स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y बचेगा केवल। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। 182 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें 182 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। देखते हैं, 182, 2 9 जा 18, 13 7 जा 91, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा 13, 14 और 13 हम दो फैक्टर्स इसके ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस ये 1 है हमारा, वाई 14y माइनस 13y माइनस 182 इज इक्वल टू 0, y प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 13 y प्लस 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो लेट मी रेज दिस ऑल। तो हमारा ये हो जाएगा y प्लस 14, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, y एक आ गया माइनस 14, एक आ गया y 13, माइनस है, नेगेटिव में फिगर है, इसको हम कट कर देंगे, इसका मतलब y हमारे पास 13 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा था, वैल्यू ऑफ द नंबर, x था ना, हमारा इक्वेशन क्या बना था, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ। इक्वेशन बना था x प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 182। हमने बोला था x को हम y स्क्वायर ले लेते हैं, तो y आ रहा है 13। निकालने के लिए y का स्क्वायर करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो आंसर विल बी 169। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखने में और करने में भी इजी है, बट आपको थोड़ा ट्रिक पता होना चाहिए कि हम कैसे लेट करके इसको इजीली निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप दिस सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज क्लियर टू यू। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड मोर लाइकली दैट दे विल कम इन द एग्जाम्स ऑन द सेम पैटर्न, सो प्रैक्टिस देम डेली, बेनिफिशियल टू यू। माय चैनल